वेक्टर में हम लोग एक्सरसाइज 10.3 में चल रहे थे। 10.3 का पिछला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग इसी एक्सरसाइज को 10.3 को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है वो हम एक बार देते हैं रीडिंग, उसके बाद चलेंगे सॉल्यूशन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फाइंड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इफ वेक्टर ए प्लस बी इंटू वेक्टर ए माइनस बी इक्वल टू 8 दे दिया गया है एंड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 8 वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड यहाँ पर दे दिया गया है, क्वेश्चन दे दिया गया है और यहाँ से कह रहा है कि आप यहाँ से फाइंड कीजिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड को आप यहाँ से फाइंड कीजिए। तो देखिए हमें यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है वेक्टर ए प्लस बी इंटू वेक्टर ए माइनस बी। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम इसी फॉर्मूला के हेल्प से आगे हम लोग फाइंड कर दिखा देते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इस फॉर्मूला के हेल्प से फाइंड कर दिखा देते हैं। तो क्या हम लोग यहाँ से वेक्टर ए प्लस बी इंटू वेक्टर ए माइनस बी अगर फॉर्मूला में इसको लिखे तो क्या यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 8। कुछ लोग के मन में डाउट होगा यहाँ पर तो वेक्टर दिया गया है पर यहाँ पर वेक्टर का साइन नहीं दिया गया है। जब हम स्टार्टिंग कर रहे थे एक्सरसाइज 10.3 जब स्टार्ट कर रहे थे तो वहाँ पर बहुत ही बेहतरीन ढंग से बता चुके हैं कैसे होता है और कैसे नहीं होता है। तो यहाँ पर आगे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आगे आ गया हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 8 आ गया है यहाँ से क्लियर। आगे हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पर वेक्टर ए दे दिया गया है तो यहाँ पर ए का बी के वैल्यू दे दिया गया है तो हमें यहाँ से ए का वैल्यू को पुट करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम क्या लिख देते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस में है बराबर को लाते हैं ए साइड में, ये हो जाएगा प्लस बी हो जाएगा 8 प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर दे दिया गया है ए का यहाँ पर मैग्नीट्यूड का दे दिया गया है इक्वल टू दे दिया गया है 8 बी दे दिया गया है। तो जहां पर हमें ए दिया गया है यहाँ पर 8 लिख देते हैं, 8 मैग्नीट्यूड ऑफ वी लिख देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 8 वी का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 8 प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर हमें स्क्वायर में जो वेक्टर का साइन है वो कैसे हट जा रहा है। इससे पहले आप यहाँ से फर्स्ट वीडियो देखने होगा, उसके बाद ही सही से बेहतर से समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर स्क्वायर करते हैं 8 का हो जाएगा स्क्वायर 64, ये हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 8 प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जो भी हमने किया सिर्फ हमने यहाँ बेसिक किया है, सिर्फ हमने यहाँ पर क्या किया वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड यहाँ पर इक्वल टू दिया गया है, जहां पर यहाँ पर ए दिया गया है तो हमने ए के स्थान पर 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी को रख दिया गया है। यहाँ पे स्क्वायर था तो हमने यहाँ पे स्क्वायर को यहाँ पर तोड़ लिया है। आगे में क्या करते हैं 64 बी स्क्वायर, ये जो बी स्क्वायर प्लस में है बराबर लाते हैं ए साइड में, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 8 हो जाएगा। आगे यहाँ से क्या करते हैं, जब यहाँ से आगे यहाँ से माइनस करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 63 बी स्क्वायर इक्वल टू 8 हो जाएगा, 63 बी स्क्वायर इक्वल टू 8 हो जाएगा। आगे यहाँ से क्या करते हैं बी स्क्वायर को रख देते हैं यहाँ पर, ये जो 8 है डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 63 डिवाइड बाय 63। ठीक है, और ये जो बी स्क्वायर है बराबर को भेजेंगे ए साइड में तो क्या आ जाएगा स्क्वायर से रूट में आ जाएगा। जब यहाँ से स्क्वायर को भेजेंगे तो स्क्वायर से आ जाएगा रूट में आ जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा 8 डिवाइड बाय ए हो जाएगा, 8 डिवाइड बाय 8 हो जाएगा। नहीं तो आप यहाँ से अलग अलग भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
आप यहाँ से अलग अलग भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, बी ये हो जाएगा 2√2 ये हो जाएगा 9 7 9 63 हो जाएगा 3√7 यहाँ मैग्नीट्यूड में लाना है, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड में आप लिख दीजिए, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ये तो हमने सिर्फ बी का मैग्नीट्यूड ही लाया है, हमें यहाँ पर ए का भी लाना दिखा देना मैग्नीट्यूड। हमने सिर्फ यहाँ पर बी का लाया मैग्नीट्यूड, लेकिन हमें ए का भी मैग्नीट्यूड दिखा देना है, तभी तो होगा, फाइंड हो जाएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अब हम यहाँ से बी के हेल्प से यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड को फाइंड करेंगे, बी के हेल्प से हम यहाँ से ए का मैग्नीट्यूड को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें ए दिखाई दे रहा है, तो हम इसी में क्या कर दे, पुट कर देंगे, इसी में पुट कर देते हैं 8। हमने वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हमें कितना आया था, 2√2 डिवाइड बाई 3√7। तो जहां पर बी दिया गया है वहां पर रख देते हैं 2√2 डिवाइड बाई 3√7। तो यहाँ हो जाएगा 2√2 डिवाइड बाई 3√7 वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और दूनी के 16 2√2 डिवाइड बाई 3√7, यही हो गया हमारा आंसर। हमें फाइंड करने के लिए यही कह रहा था कि आप यहाँ से फाइंड कर दिखा दीजिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो हमें यहाँ कुछ हिंट दे दिया गया था, जो कि हमने यहाँ पर इसके हिंट से हम यहाँ पर ए स्क्वायर मान से बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाया, और वहाँ से वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड को आसानी से फाइंड कर लिया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8 जैसा ही है। यहाँ पर प्रोडक्ट में, यहाँ प्रोडक्ट में दे दिया गया था पहले से, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी पहले से ही दे दिया गया है प्रोडक्ट में, जो कि यहाँ पर दिया गया है 7 क्वेश्चन नंबर, इवेल्यूट द प्रोडक्ट दे दिया गया है। यहाँ पर 2 दे दिया गया है, प्रोडक्ट दे दिया गया है, यहाँ पर दे दिया गया है 3a माइनस 5b, और यहाँ पर दे दिया गया है प्रोडक्ट दे दिया गया है 2 वेक्टर ए प्लस 7 वेक्टर बी। ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे मल्टीप्लाई करने से आएगा हमारे वही जो आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, आप यहाँ से बिल्कुल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये तो बहुत ही सिखाया जाता है, बचपन से ही सिखाया जाता है मल्टीप्लाई करने के लिए, एक ब्रैकेट से 2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करने के लिए। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा बोर्ड पर रिप्रेजेंट करने पड़ेगा, उसके बाद ही बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लिए हैं, थोड़ा सा लॉन्ग है, थोड़ा सा एक बार हम इसे रीडिंग दे देते हैं। कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम दियर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2 दे दिया गया है क्लियर। ठीक है, आगे यहाँ पर जो कह रहा है, क्वेश्चन कहने का मतलब कह रहा है 2 यहाँ पर दे दिया गया है, मैग्नीट्यूड दे दिया गया है, और दोनों मैग्नीट्यूड क्या है, सेम दे दिया गया है, और यहाँ से कह रहा है ये दोनों जो प्रोडक्ट हो रहा है, उसका जो प्रोडक्ट हो रहा है वो 1/2 हो रहा है क्लियर। और यहाँ से फाइंड करके दिखा देना है जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये क्वेश्चन में कह रहा है, तो आप यहाँ से फाइंड करके दिखा दीजिए। ठीक है, तो बिटवीन देम यहाँ पर देखिए कुछ छूट गया है, यहाँ पर 60 डिग्री इज ठीक है, यहाँ पर 60 डिग्री छूट गया था। अगर 60 डिग्री ना रहेगा, कुछ एंगल ही नहीं रहेगा, तो क्या वहाँ से मैग्नीट्यूड फाइंड हो जाएगा, नहीं, संभव ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कुछ एंगल छूट गया था, जो कि यहाँ पर 60 डिग्री एंगल छूट गया था। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, यहाँ पर मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए कह रहा है, और यहाँ पर ये भी कह रहा है कि जो वेक्टर दिया गया है ए एंड बी दे दिया गया है, वो सेम मैग्नीट्यूड दे दिया गया है। ठीक है,
और एंगल दे दिया गया है, कुछ एंगल दे दिया गया है जो यहाँ पर 60 डिग्री दे दिया गया है। ये दोनों जो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दिया गया है, मैग्नीट्यूड दे दिया गया है, और ये दोनों का प्रोडक्ट दे दिया गया है, प्रोडक्ट 1/2 दे दिया गया है, ये प्रोडक्ट 1/2 दे दिया गया है। और यहाँ से कह रहे कि आप यहाँ से मैग्नीट्यूड को फाइंड करके दिखा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर लिख देते हैं गिवन क्या हम यहाँ पर लिख देते हैं गिवन दैट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ये हमने क्यों लिखा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड? क्योंकि क्वेश्चन में ही कह दिया गया है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। वेक्टर क्या है, वेक्टर ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, सेम कर दिया गया है, क्वेश्चन में ही यहाँ पर सेम कर दिया गया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहाँ पर एंगल बिटवीन क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज क्या है, 60 डिग्री है। ए एंड बी इज क्या है, 60 डिग्री है। एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 60 डिग्री। यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया गया है ये दोनों को जो बीच का है एंगल 60 डिग्री दे दिया गया है। ठीक है, आगे यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर ये दोनों को प्रोडक्ट दे दिया गया है, 1/2 दे दिया गया है ना, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं वी नो डेट क्या हम जानते हैं जी, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ये जानते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ये जानते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ये दोनों का प्रोडक्ट दे दिया गया है 1/2 दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है, 1/2 दे दिया गया है। ठीक है, आगे यहां से लेते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो यहाँ पर देखिए, जहां पर वेक्टर ए दे दिया गया है इक्वल टू वेक्टर बी लिख सकते हैं, चाहे वेक्टर बी के स्थान पर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। मतलब वेक्टर ए के स्थान पर बी लिख दीजिए, चाहे बी के स्थान पर ए लिख दीजिए। ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपस में सेम मैग्नीट्यूड है, बराबर है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, तो बी के हम स्थान पर बी बराबर है, तो यहाँ पर बी के स्थान पर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिख देते हैं। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, थीटा क्या है, एक एंगल है, तो हमें एंगल में दे दिया गया है 60 डिग्री। तो यहाँ पर ए एंड बी क्या है, एक 60 डिग्री एंगल दे दिया गया है। तो जहाँ पर थीटा है उसके स्थान पर 60 डिग्री को एंगल को रिप्रेजेंट कर देते हैं, 60 डिग्री 1/2, ये 1/2। तो यहाँ से क्या आ रहा है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं वेक्टर ए के स्क्वायर कोस थीटा, तो हम जानते हैं कोस थीटा होता है 1/2 होता है इक्वल टू 1/2। देखिए ए से ए कट गया, बराबर के ए साइड है, तो यहाँ पर क्या आ गया, जब यहाँ से ए 1/2 इक्वल टू 1/2 है, बराबर के ए साइड है, बराबर के ए साइड है, जब कट जाने के बाद क्या आ गया, हमें यहाँ में आ गया, यहाँ पर ए स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, ये स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ से अगर भेजते हैं, स्क्वायर को भेजते हैं बराबर के ए साइड में, ये चल जाएगा रूट में, ये जाएगा रूट में। तो हम जानते हैं यहाँ से 1 का रूट क्या होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब हुआ, जो एंगल आ गया हमें सॉरी एंगल नहीं, जो हमें मैग्नीट्यूड आ गया यहाँ पर हमें 1 के बराबर आ गया, मैंने हमारा आंसर यही आ गया। हमें क्वेश्चन में यही कर रहा था कि फाइंड कीजिए मैग्नीट्यूड को, फाइंड कीजिए, क्या मैग्नीट्यूड को फाइंड कीजिए, वो भी 2 वेक्टर के सेम मैग्नीट्यूड दिया जाए तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर हमें यही आ गया था। एक बार और रिपीट कर देते हैं किस तरीके से आ रहा है। देखिए यहाँ पर कर रहा है, फर्स्ट में क्या कर रहा है, ये दो कर रहा है
जो वेक्टर ए दे दिया गया है कि मैग्नीट्यूड दे दिया गया है, वेक्टर बी दे दिया गया है मैग्नीट्यूड, और यहाँ से कह रहा है कि वेक्टर ए और बी क्या है, एक आपस में क्या है, बराबर है। जब बराबर है तो आगे हमें दे दिया गया है कुछ एंगल दे दिया गया है, ए एंड बी के जो बिटवीन दिया गया है एंगल दिया गया है वो हमें 60 डिग्री दे दिया गया है, ठीक है। और यही दोनों को प्रोडक्ट कर रहा है, यही दोनों को प्रोडक्ट हमें निकालना है। जब यहाँ से निकाले क्वेश्चन फॉर्मूला के हेल्प से, और ये दोनों का बीच, ये दोनों का जो प्रोडक्ट दिया गया था ये 1/2 तो दे ही गया है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में 1/2 तो दिया गया है, प्रोडक्ट दे दिया गया है, स्केलर प्रोडक्ट दे दिया गया है, 1/2 दे दिया गया है। तो हम यहाँ पर जो ये दोनों का प्रोडक्ट है ये 1/2 हमने लिख लिया है, और फॉर्मूला के हेल्प से यहाँ पर जो हमें वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमें यहाँ पर आंसर 1 आ गया है। हमारा आंसर यही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 लिए। क्वेश्चन नंबर 9 भी एक मल्टीपल ही कर देना है। तो देखिए यहाँ पर फाइंड यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स दे दिया गया है, एक्स का मैग्नीट्यूड दे दिया गया है इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर, ठीक है। जो हमें यहाँ पर ए दिया गया है वो एक यूनिट वेक्टर दे दिया गया है, और जो यहाँ पर दिया गया मल्टीपल दे दिया गया है इक्वल टू 12 दे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिख देते हैं, ये भी एक आसान क्वेश्चन दिया गया है। गिवन डेट हमें क्या दिया गया है, जो वेक्टर ए दे दिया गया है वो एक क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। क्या है वो, एक यूनिट वेक्टर है। वो हम जानते हैं ये जो यूनिट वेक्टर का होता है क्या होता है, ये जो ये जो यूनिट वेक्टर होता है उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इससे इससे करते हैं, इससे इससे करते हैं, इससे इससे करते हैं, जब यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 12। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए, यहाँ पर ए क्या समझना है, यहाँ पर एक मिनट, तो यहाँ पर दे दिया गया है ए इक्वल टू 1 दे दिया गया है। तो जहाँ पर ए है वहाँ पर 1 के बराबर कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमें दिया गया है, क्वेश्चन में दे दिया गया है फॉर ए यूनिट वेक्टर, ए जो दिया गया है वो एक यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का हम लोग वैल्यू जानते हैं वो हमें 1 होता है। तो जहाँ पर ए है वहाँ पर 1 लिख देते हैं। तो ए यहाँ पर हो जाएगा ए के स्क्वायर इक्वल टू 12, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 12। फिर जो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाए -1 में है, बराबर को भेज देंगे ए साइड में, ये हो जाएगा +1। जब यहाँ से +1 हो जाएगा ये हो जाएगा 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। जब यहाँ से बराबर जब यहाँ पे स्क्वायर है बराबर को भेजेंगे ए साइड में तो हो जाएगा रूट में हो जाएगा। जब यहाँ से रूट में जाएगा यहाँ हो जाएगा 13 रूट 13 हो जाएगा, यहाँ पर क्या रूट 13। तो हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर कहिए चाहे एक्स कहिए चाहे एक्स का मोड कहिए, हमारे आंसर हमें यही आएगा वाला, हमें आंसर यही आने वाला है। तो ये कुछ नहीं करना था इसमें क्वेश्चन में, सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ पे क्या कह दिया गया था, ये जो ए दिया गया है वो आपका यूनिट वेक्टर दिया गया है, और ये दोनों को जो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 12। 12 के इक्वल टू में 12 दिया गया था तो हमने यहाँ पर 12 उतार दिया। ये जो ए है वो क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का वैल्यू होता है 1 होता है। जहाँ पर ए है हमने वहाँ पर एक का स्थान पर 1 रख दिया गया है। जब यहाँ सोल्व किए तो हमें एक्स इक्वल टू रूट 13 हमें आंसर आ गया, यही हमारे आंसर आ गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है वो हम देख लेते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 10 लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है वो हम एक बार देते हैं रीडिंग, उसके बाद चलेंगे सॉल्यूशन की ओर चलेंगे। देखिए क्या कर रहा है, इफ वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप
और वेक्टर बी दे दिया गया है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, एंड सी दे दिया गया है, वेक्टर दे दिया गया है 3i कैप प्लस j कैप, आर सच डैट वेक्टर ए प्लस लेमडा बी इज परपेंडिकुलर टू सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। आप यहाँ से जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आप यहाँ से कर रहा है आपको वैल्यू फाइंड करना है, लेमडा का वैल्यू को फाइंड करना है, क्या लेमडा का वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। वो भी क्या कर रहा है, इज परपेंडिकुलर टू सी, ये जो ए प्लस लेमडा बी दे दिया गया है वो परपेंडिकुलर किस पे है, सी वेक्टर पर क्या है, परपेंडिकुलर दे दिया गया है, और यहाँ से इक्वल टू करके वैल्यू को, लेमडा का वैल्यू को फाइंड करने के लिए कर रहा है। तो चलिए लेमडा का वैल्यू को फाइंड करके दिखा देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर जो पहले दिया गया है वो हम पहले लिख लेते हैं, गिवन डेट क्या दिया गया है, गिवन डेट में ये दिया गया है वेक्टर ए दे दिया गया है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, वेक्टर बी दे दिया गया है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप दे दिया गया है, वेक्टर बी दिया गया है। वेक्टर सी दे दिया गया है, वेक्टर सी दे दिया गया है 3i कैप प्लस j कैप, 3i कैप प्लस j कैप दे दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो हम चल रहा है पहले ए वेक्टर ए प्लस लेमडा बी, तो हम यहाँ पर वेक्टर ए प्लस लेमडा बी पहले हम निकालते हैं। क्यों हमें जरूरी है वेक्टर ए प्लस लेमडा बी पहले निकालने के लिए, तो यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है वेक्टर ए प्लस लेमडा बी इज परपेंडिकुलर वेक्टर सी पर है, वेक्टर ए प्लस लेमडा बी क्या है, परपेंडिकुलर सी पर है। परपेंडिकुलर कब होता है, जब दो वेक्टर इक्वल टू में जब जीरो आता है तो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लेके चलेंगे क्वेश्चन में, ये जो हम वेक्टर ए को लेकर चलेंगे और वेक्टर बी इसी को मान के लेकर चलेंगे और इक्वल टू में जीरो हम दिखाएंगे, उसके बाद जो जीरो करने के बाद जो हम लेमडा का वैल्यू को फाइंड करेंगे वही हमारे लेमडा का वैल्यू हमें निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले हम क्या कहते हैं, यहाँ पर वेक्टर ए प्लस लेमडा को बी जो हमें दिया गया है हम उसी को पुट कर कर निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए वेक्टर क्या दिया गया हमें, वेक्टर ए प्लस लेमडा बी, तो यहाँ पर लिख देते हैं वेक्टर ए प्लस लेमडा बी। तो यहाँ पर देखिए वेक्टर ए क्या दिया गया है, वेक्टर ए दिया गया है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस ये दिया गया है लेमडा, बी कितना दिया गया है, बी दिया गया है इंटू में माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो हमें दिया गया है सभी में लेमडा दिया गया है, लेमडा से सभी में मल्टीपल कर देंगे यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। देखिए देखिए लेमडा से लेमडा माइनस आई कैप, ये हो जाएगा माइनस, हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस लेमडा आई कैप प्लस लेमडा 2 है ना, लेमडा 2j कैप प्लस लेमडा k कैप। यहाँ तक तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी हमने किया यार वो हमने यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर लेमडा से मल्टीपल ही तो किया है। तो आगे यहाँ पर जब लेते हैं तो यहाँ पर देखिए ये जो है 2i कैप यहाँ पे कितना है माइनस लेमडा j कैप, जब यहाँ से i कैप कॉमन करते हैं, जब यहाँ से जब ये 2i कैप से माइनस लेमडा j कैप से जब कॉमन करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2i कैप माइनस लेमडा कितना है लेमडा ना, लेमडा आई कैप, जब यहाँ से आई कैप जब कॉमन करते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 2 माइनस लेमडा, यही बचेगा 2 माइनस लेमडा। तो इसी प्रकार जो हम यहाँ से आई कैप को कॉमन किया उसी प्रकार हम यहाँ से जे कैप को कॉमन करेंगे, के कैप को कॉमन करेंगे, ठीक है। जब यहाँ से आई कैप को कॉमन किया क्या हमें आ गया यहाँ पर
यहाँ पे हमें आ गया आई कैप क्या आ गया हम यहाँ पे, हमें यहाँ पर आ गया आई कैप 2 माइनस लेमडा, ठीक है। उसी प्रकार जब हम यहाँ से 2 जे कैप लेमडा 2 जे कैप कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर 2 जे कैप कॉमन आ जाएगा। यहाँ से 2 जे कैप जब कॉमन करेंगे 2 जे कैप लेमडा 2 जे कैप, तो यहाँ हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस क्या क्या हो जाएगा 1 प्लस लेमडा प्लस, उसी तरह यहाँ से कॉमन करेंगे 3 के कैप लेमडा के कैप। जब हम यहाँ से के कैप को कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 3 प्लस लेमडा बचेगा। है क्लियर? यहाँ सिर्फ हमने कॉमन ही तो किया है। तो आगे हम देखिए आगे करते हैं। आगे हमें दिया गया क्वेश्चन में वेक्टर ए प्लस लेमडा बी निकालने के बाद हमें इज परपेंडिकुलर टू सी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, ठीक है। अभी यहाँ से लेमडा का वैल्यू नहीं निकला है क्योंकि हमें कुछ क्वेश्चन में और क्या कह रहा है, वेक्टर ए प्लस लेमडा बी इज परपेंडिकुलर सी, क्या है इज परपेंडिकुलर सी पर है। जब परपेंडिकुलर सी पर है तो हम जानते हैं जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होता है, जब उसका प्रोडक्ट जीरो होता है, ऐसे हम जब स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं। वेक्टर जब उसका प्रोडक्ट जीरो होता है तो हम उसको परपेंडिकुलर वेक्टर भी कहते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या है, वेक्टर ए प्लस लेमडा बी प्रोडक्ट क्या है सी इक्वल टू 0, परपेंडिकुलर दिया गया है तो वेक्टर ए प्लस लेमडा बी डॉट सी इक्वल टू 0। दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होता है, जब ए दोनों का वेक्टर जब 0 के होगा बराबर होगा। ये तो बस बेसिक बात है, जब हम स्टार्टिंग में बता चुके हैं। वेक्टर ए वेक्टर बी परपेंडिकुलर कब होता है, जब इसका प्रोडक्ट 0 होता है, ठीक है। किसी को हम लोग ए मान लिया, सी को बी मान लिया। यहाँ पर ए को ए प्लस लेमडा बी को हमने यहाँ पर ए कह दिया, ये दोनों को साथ में हमने ए कह दिया, और डॉट यहाँ पर बी को यहाँ पर क्वेश्चन में सी दिया गया है। जब ये दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आगे क्या करते हैं, जो हमें दिया गया है वो हम लिख देते हैं। ए आई कैप 2 माइनस लेमडा प्लस 2 जे कैप 1 प्लस लेमडा प्लस के कैप 3 प्लस लेमडा। जो हमने निकाला था वेक्टर ए प्लस लेमडा बी, यही तो निकाला था, तो हम इसके स्थान पर ए लिख दिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डॉट अब क्या है, वेक्टर सी है ना, वेक्टर सी हमें दिया गया हमारा 3 आई कैप प्लस जे कैप, 3 आई कैप प्लस जे कैप इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए ए जो है आई कैप वो क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। वो क्या है आई कैप 1 के बराबर होता है, जे कैप 1 के बराबर होता है, के कैप 1 के बराबर होता है। लेकिन हाँ, अगर आई कैप रहे जे कैप रहे वो क्या होगा 0 के बराबर होगा। ऐसा तो जब स्टार्टिंग किए थे ना वेक्टर तभी बताया गया था, ठीक है। और ये प्रूफ भी करके बताया गया था कि आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू 1 के बराबर नहीं क्यों आता है, ठीक है, 2 क्यों नहीं आता है, वो पूरा डिटेल कर दिए थे जब स्टार्टिंग में जब वेक्टर को स्टार्ट किए थे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जहाँ आई कैप है, ये आपका आई कैप दिया गया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 तो 3 2 माइनस लेमडा, ये प्लस है, ठीक है, ये है जे कैप, ये है जे कैप, ये हो जाएगा 2 1 प्लस लेमडा। वो के कैप कुछ नहीं है भाई, तो के कैप कुछ नहीं है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा यहाँ से 3 दूनी के 6 माइनस 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 दूनी के हो जाएगा 8 हो जाएगा भैया,
8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा माइनस 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस लेमडा बच जाएगा, इक्वल टू में 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो 8 माइनस लेमडा है तो यहाँ पर माइनस लेमडा। ठीक है, अब 8 जब भेजेंगे बराबर के ए साइड में, ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा 8 हो जाएगा। माइनस लेमडा को हमने लिख दिया, तो 8 है बराबर को भेज दिए, बराबर के भेज दिए ए साइड में। जब ये प्लस इधर 8 है बराबर को भेजेंगे ए साइड में, हो जाएगा -8, तो ए वाला माइनस से माइनस हो जाएगा खत्म। यहाँ हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा लेमडा इक्वल टू 8 हो गया। लेमडा इक्वल टू 8 हो गया, हमें फाइनल आंसर हमें यही आ गया। ठीक है, ये यही हमें लेमडा को फाइंड करने के लिए कह रहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेमडा। हमने लास्ट में लेमडा का वैल्यू को फाइंड करके दिखा दिया कि किस तरीके से लेमडा का वैल्यू लाया जाता है। ठीक है, आज भाई इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज बार जो करा है 10 तक ही की है, तो अगला बार से इंक्रीज करते हुए चलेंगे, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। आज इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो को पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।